Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग। जैसा आप सबको पता है कि अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने सिक्स्थ पे कमीशन की पेमेंट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी कमियां हैं जिनसे जो कर्मचारी है वो खुश नहीं है और ऐसे में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है डीएनएस अलाउंस का। तो डीए को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस की आज हम बात करेंगे और इस केस में देखिए कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कर्मचारियों के फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में इस केस का क्या जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा आपकी एरियर की पेमेंट पे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कर्मचारी साथियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स पॉलिसी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट देखने को मिलती है, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर की जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि सिक्स पे कमीशन में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपका डीएनएस अलाउंस की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। तो इसी को लेकर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट केस माननीय हाई कोर्ट में फाइल होता है और यहाँ पे पिटिशन की डायरेक्टली जो डिमांड थी वो ये थी कि दे आर द एंटाइटल फॉर द रिवीजन ऑफ देयर पे बाय गारंटिंग देम द बेनिफिट ऑफ डीएनएस अलाउंस एट द रेट ऑफ 119% इंस्टेंट ऑफ 113%, कीपिंग इन द व्यू दी नोटिफिकेशन डेटेड दिस कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उनके डीएनएस अलाउंस की कैलकुलेशन है वो 119% की रेट से की जानी चाहिए, ना कि 113 की परसेंट से। तो ऐसे में देखिए एक बहुत लंबी चौड़ी इस पे बहस चलती है और बहस के बाद फाइनली जो डिसीजन है वो आता है कर्मचारियों के फेवर में। और इस केस में जो एट द एंड जो डिसीजन आता है वो आता है कर्मचारियों के फेवर में और माननीय हाई कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है कि जो भी डीए की जो कैलकुलेशन है उसे रीकैलकुलेट किया जाए, रीकैलकुलेट देयर पेंशन पेंशनरी बेनिफिट एज वेल the enhanced pension will be admissible to retiree as per the criteria given in the notification this। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी उनकी कैलकुलेशन है डीएनएस अलाउंस की वो की जानी चाहिए। इसके अलावा ये बात भी बोली गई कि जो डीएनएस अलाउंस की जो एरियर की जो पेमेंट है वो उन्हें की जानी चाहिए जल्द से जल्द। इवन यहाँ पे एक टाइम बाउंड भी रखा गया कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है रीकैलकुलेट प्लस पेमेंट की इसे विद इन दी 4 मंथ कंप्लीट कर लिया जाए। 4 मंथ के अंदर ही कर्मचारियों को उनके जो डीएनएस अलाउंस है उसे कैलकुलेट भी किया जाए इस फॉर्मूले से और साथ ही जो उसकी जो पेमेंट है वो भी कर दी जाए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कर्मचारियों के फेवर में ये डिसीजन नजर आया। और इस केस की देखिए जो ऑर्डर आए थे वो आए थे सितंबर 24 में, यानी कि लास्ट ईयर सितंबर में, और इसके जो 4 मंथ ओवर होते हैं वो होते हैं जनवरी में। तो अब बात आती है कि जब जनवरी में 4 मंथ ओवर हो चुके हैं तो उसके बाद भी ये जो फॉर्मूला है वो यूज क्यों नहीं किया गया। इसका देखिए सिंपल सा एक ही रीजन है कि अब सरकार जा चुकी है फिर से माननीय हाई कोर्ट। माननीय हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने एक सीएम फाइल की है इसी केस के अगेंस्ट कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये सही नहीं है। इसके अगेंस्ट एक सीएम फाइल की गई है और सीएम की जो सुनवाई है वो होती है इसी मंथ फरवरी 19 को। और जो डिसीजन वहां पे देखने को मिलता है वो कर्मचारियों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप ये देख पा रहे हो ये एक सीएम फाइल की है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस नरेश कुमार गोयल। और इस सीएम के अकॉर्डिंग देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो सीएम जो फाइल की गई है जो टाइम बाउंड के 14 डेज के डिले के बाद की गई है, यानी कि जो एक विद इन टाइम बाउंड जहां पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप इतने टाइम बाउंड में एक सीएम फाइल कर सकते हो किसी केस के अगेंस्ट किसी डिसीजन के अगेंस्ट, उससे भी 14 डेज का डिले यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके लिए पंजाब सरकार ने माननीय हाई कोर्ट से माफी भी मांगी है कि उन्हें 14 डेज की डिले के बाद ये डिसीजन जो सीएम है वो फाइल की है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 14 डेज की डिले के बाद भी ये जो सीएम है ये एक्सेप्ट होती है और एक्सेप्ट होने के बाद फरवरी 19 को इस केस की सुनवाई होती है। और सुनवाई में जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली यही था कि जो 17 ऑफ सितंबर 24 में आज से अराउंड 5 मंथ पहले जो डिसीजन जारी किया था फॉर्मूले को लेकर डीएनएस अलाउंस के, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे चैलेंज किया गया कि ये जो फॉर्मूला है ये जो डिसीजन है ये सही नहीं है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे इट इज सबमिटेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय द स्टेक होल्डर्स amendment was carried out in Punjab Civil Service Rules 2021
बेनिफिट देयर ऑफ वाज अवेल्ड बाय द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे है कि हैज बीन डायरेक्टेड टू वेरी वाइड इम्पैक्ट ऑर्डर डेटेड 17th ऑफ सितंबर 2024 विच इज अनजस्टिफाइड। यानी कि जो फॉर्मूला पहले अप्रूव हो चुका था, जहां पे माननीय हाई कोर्ट ने खुद ने ऑर्डर जारी किए थे कि 119% की कैलकुलेशन से जो डीएनएस अलाउंस है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए, अब उस डिसीजन के अगेंस्ट पंजाब सरकार जाती है माननीय हाई कोर्ट में। और इसकी सुनवाई के बाद देखिए अब इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो है मई 5 को, इसी साल 5 मई को इसकी सुनवाई है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात कर्मचारियों के लिए ये है कि नेक्स्ट सुनवाई तक जो माननीय हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर जो डिसीजन जारी किया था डीएनएस अलाउंस के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को लेकर, उस पे स्टे लगा दी है कि जब तक नेक्स्ट सुनवाई नहीं होती और इस पे कोई फाइनल डिसीजन है वो नहीं लिया जाता, तब तक डीएनएस अलाउंस की जो कैलकुलेशन का जो ओल्ड फॉर्मूला है, जहां पे पहले सरकार रेडी है देने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि जो एक कर्मचारी काफी टाइम से जो जद्दोजहद कर रहे थे और इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो उन्हें एट द एंड जो सक्सेस जो उन्हें मिली थी, वो अब कहीं ना कहीं उसका जो एंड रिजल्ट है या फिर कहे जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसी में अब आपको डिले देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब इसकी हेयरिंग है मई में और मई की हेयरिंग के बाद ही इसके ऊपर आगे की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके ऊपर स्टे लग चुकी है तो डीएनएस अलाउंस को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को निराशा का सामना करना पड़ा है उस टाइम के लिए। तो एटलीस्ट जब तक फाइनली डिसीजन जो है सीएम में नहीं देखने को मिलता। बाकी आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से पहले माननीय हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करती है, उसके बाद सरकार 4 महीने ओवर होने के बाद, इवन टाइम बाउंड ओवर होने के बाद सरकार जाती है फिर से माननीय हाई कोर्ट में, सीएम फाइल करती है और 14 डेज की डिले के बाद भी सीएम एक्सेप्ट होती है और उसके बाद भी जो ऑर्डर थे उस पर स्टे लगा दी जाती है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे स्टे जो मिलती है। इससे आप कहाँ तक एग्री है? और जो डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है उससे आप कहां तक सेटिस्फाई हो? क्या डीएनएस अलाउंस का ये फॉर्मूला फॉलो किया जाना चाहिए? इस पे आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही जो 6th पे कमीशन की एरियर की जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जा रही है उसके ऊपर आपके क्या विचार है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। बाकी इस केस के रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट देखने को मिलेगी वो अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंच सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।